देवठनी एकादशी व्रत की यह दिव्य कथा जो मनुष्य सुन लेता है, जीवन में कभी दुखी और गरीब नहीं रहता। दर्शक बंधु, आज की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह उस पवित्र क्षण की है जब स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। 4 महीने तक जब वे क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, तब पूरी सृष्टि एक शांत प्रतीक्षा में होती है। लेकिन जैसे ही देव उठनी एकादशी का सूर्योदय होता है, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में फिर से प्राण लौट आते हैं। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु का जागरण होता है और उनके जागते ही सभी शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। विवाह, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य और सबसे बढ़कर जीवन में सौभाग्य का आगमन। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखता है या कथा सुनता है, उसके जीवन से न केवल दरिद्रता मिटती है, बल्कि उस पर माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता, क्योंकि यह एक ऐसा व्रत है जो कर्म और भक्ति दोनों को जोड़ता है। भगवान विष्णु जब जागते हैं तो सबसे पहले उन भक्तों की ओर दृष्टि डालते हैं जो सच्चे मन से उनके जागरण का व्रत करते हैं। इस दिन तुलसी विवाह, दीपदान और भगवान विष्णु की पूजा का अत्यंत महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जिस घर में इस दिन तुलसी के नीचे दीप जलता है, वहां से दरिद्रता और दुर्भाग्य सदा के लिए दूर हो जाते हैं। मां लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं, जहां भगवान विष्णु का नाम सच्चे मन से लिया जाता है। दर्शक बंधु, यह दिन केवल एक व्रत या परंपरा नहीं, बल्कि भाग्य के द्वार खोलने का अवसर है। जिस घर में देव उठनी एकादशी की कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, वहां कभी धन की कमी नहीं रहती। संत कहते हैं, जो देव उठनी के दिन भगवान विष्णु को स्मरण करता है, उसके जीवन के सारे संकट विष्णु स्वयं हर लेते हैं। इसलिए आज की कथा को बीच में छोड़ना मत, क्योंकि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। इसमें वह शक्ति है जो मनुष्य के जीवन की दिशा बदल देती है। अगर आप सच्चे हृदय से आज की कथा को सुनेंगे और विश्वास रखेंगे, तो न केवल आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, बल्कि आपके पूर्वजों की 7 पीढ़ियां भी इस पुण्य से धन्य हो जाएंगी। तो आइए, मन को शांत करिए, श्रद्धा से बैठिए और इस दिव्य कथा को सुनिए, क्योंकि आज की यह देवउठनी एकादशी केवल भगवान के जागरण की नहीं, बल्कि आपकी किस्मत के जागरण की रात है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है। कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी भी धार्मिक कथा या व्रत की कथा को बीच में छोड़ देता है, वह केवल ज्ञान से वंचित नहीं होता, बल्कि वह एक पाप का भागी बनता है। क्योंकि अधूरी कथा अधूरा सत्य छोड़ती है, और अधूरा सत्य कई बार इंसान को उस राह पर ले जाता है जो उसे अंधकार में धकेल देती है। इसीलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, देवउठनी एकादशी व्रत की यह कथा अंत तक अवश्य सुनिए। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह उस पल की गवाही है जब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं योग निद्रा से जागकर ब्रह्मांड में पुनः प्रकाश फैलाते हैं। यह वह क्षण है जब सोया हुआ सौभाग्य जागता है, जब सोई हुई लक्ष्मी अपने भक्त के घर लौट आती है, जब भाग्य के बंद द्वार स्वयं खुल जाते हैं। हो सकता है इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग आपके जीवन का अंधकार मिटा दे, आपकी दरिद्रता को समाप्त कर दे, या आपकी किस्मत को ऐसा मोड़ दे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है, क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन जो जागता है, वह केवल भगवान नहीं, बल्कि आपके जीवन का भाग्य भी होता है। और दर्शक बंधु, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका कर्तव्य है कि इस दिव्य संदेश को अपने तक सीमित न रखें। इस कथा को जितने अधिक लोग सुनेंगे, उतना ही अधिक पुण्य संसार में फैलेगा। इसीलिए इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाइए, और हमारे चैनल भैरम पावर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ कथाएं आपको निरंतर मिलती रहें। तो अब अपने मन को शांत करें, हृदय में श्री हरि का नाम लेकर बैठिए और सुनिए देवउठनी एकादशी व्रत की वह दिव्य कथा, जो आपके जीवन से न केवल गरीबी, बल्कि हर प्रकार का अभाव सदा के लिए मिटा सकती है। दर्शक बंधु, किसी नगर में एक उत्तम नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन कुछ काम के सिलसिले में उसका उसके पिता से झगड़ा हो जाता है। उत्तम के पिता ने उसे 4 सोने की अशर्फी दी और कहा, जाओ, घर में सारे दिन पड़े रहते हो, यह अशर्फियां ले जाओ और बाहर जाकर कुछ व्यापार करके धन कमा कर लाना। उत्तम ने भी अशर्फियां अपने पिता से ले लीं और शाम के समय व्यापार करने के लिए परदेश को रवाना हो गया।
सोचता जा रहा था कि इन 4 अशर्फियों से वह कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाकर वह अपने पिता को दिखाएगा। यही उम्मीद लेकर वह चलता चला जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट एक साधु से हुई। साधु भी अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। साधु ने कहा, वत्स, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? उत्तम ने कहा, मैं धन कमाने जा रहा हूँ। पिता ने मुझे 4 अशर्फियां दी हैं। अब मैं मेहनत से व्यापार करूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, धन वहीं टिकता है जिसमें धर्म का आधार हो। लेकिन यदि धन से पहले तू धर्म की कमाई कर लेगा तो लक्ष्मी स्वयं तेरे पीछे चलेगी। उत्तम ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह सब बातें तो प्रवचन में अच्छी लगती हैं, पर मैं वास्तविकता जानता हूँ। धन मेहनत से आता है, पूजा पाठ से नहीं। साधु ने कहा, वत्स, तू अब जा, पर याद रखना, कार्तिक शुक्ल की एकादशी को जब विष्णु भगवान योग निद्रा से जागेंगे, उस दिन सच्चे मन से यदि तू एक दीप तुलसी के पास जलाएगा तो तेरा भाग्य जाग जाएगा। और इतना कहकर साधु आगे बढ़ गए। उत्तम हंसता हुआ अपने रास्ते चल दिया। उसने एक नगर में जाकर व्यापार आरंभ किया, लेकिन जितना भी प्रयास करता हर काम बिगड़ जाता। उसके साथ ही उसे धोखा देने लगे। सामान चोरी हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी सारी अशर्फियां खत्म हो गईं। निराश होकर वह सोचने लगा, साधु ने कुछ कहा था, देवठनी एकादशी, शायद वही उपाय मुझे बचा सकता है। इसी विचार से वह वापस लौट पड़ा। रास्ते में उसे वही साधु फिर से दिखे। साधु ने कहा, वत्स, अब समझ आया कि केवल कर्म नहीं, ईश्वर की कृपा भी आवश्यक है। उत्तम ने कहा, महाराज, मैं सब हार गया हूँ, कृपया मुझे मार्ग बताइए। साधु बोले, आज देवठनी एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से उठते हैं। यदि तू आज रात्रि में तुलसी माता के नीचे दीप जलाकर एयम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करेगा तो तेरे जीवन का अंधकार मिट जाएगा। उत्तम ने विनम्र होकर कहा, महाराज, मैं ऐसा ही करूंगा। और वह गांव लौट आया। रात का समय हुआ। आकाश में चांद चमक रहा था, हवा में शीतलता थी। उत्तम ने तुलसी माता के पास दीप रखा और प्रज्वलित किया। उसकी लौ स्थिर थी, जैसे कोई दिव्य उपस्थिति वहां विद्यमान हो। उसने कांपती आवाज में कहा, हे विष्णु, यदि आप सच में हैं तो मुझे बचा लीजिए। तभी एक मंद स्वर गूंजा, वत्स, जब तक तू अपने भीतर का अंधकार नहीं मिटाएगा, तब तक बाहर का प्रकाश तुझे नहीं छू पाएगा। उत्तम ने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। केवल हवा में एक सुगंध थी। उसकी आंखें नम हो गईं। उसी रात उसे स्वप्न आया। क्षीर सागर की लहरों में एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। शेषनाग पर भगवान विष्णु श्वेत पीतांबर धारण किए हुए योग निद्रा से उठ रहे थे। उनके चारों ओर देवता खड़े थे। ब्रह्मा जी कह रहे थे, हे नाथ, संसार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तब भगवान ने नेत्र खोले और कहा, आज देव उठनी एकादशी है। अब समय है मेरे भक्तों के भाग्य को जगाने का। तभी उन्होंने उत्तम की ओर दृष्टि डाली और कहा, वत्स, तू अब धन नहीं, धर्म की ओर चल। मैं तेरे पथ को प्रकाशित करूंगा। और वह स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह जब वह जागा तो उसके भीतर एक नई शक्ति थी। उसने सबसे पहले स्नान किया, तुलसी को प्रणाम किया, फिर नगर के गरीबों में भोजन बांटा और देखा कि उसके घर में शांति और प्रसन्नता फैल गई है। धीरे धीरे उसका व्यापार भी चल पड़ा। लेकिन अब वह केवल अपने लिए नहीं कमाता था, वह दूसरों की सहायता करने लगा। उसके घर में लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि अब लक्ष्मी को वह स्थान मिला जहां धर्म और करुणा दोनों थे। भगवान विष्णु ने स्वप्न में कहा, वत्स, अब तू वही दीप दूसरों के जीवन में भी जलाना, क्योंकि जब एक हृदय से दूसरा हृदय प्रकाशित होता है तो वही सच्चा देव जागरण होता है। और तब से हर वर्ष वह देवउठनी एकादशी पर सैकड़ों दीप जलाता, सबको कथा सुनाता और कहता, जिस दिन तुमने यह कथा श्रद्धा से सुनी, उस दिन समझो कि स्वयं विष्णु तुम्हारे घर में प्रवेश कर गए। दर्शक बंधु, यही इस कथा का सार है। देवउठनी एकादशी केवल भगवान के जागरण की नहीं, बल्कि आपके भीतर के ईश्वर के जागरण की तिथि है। यह वह दिन है जब हमें यह याद करना होता है कि जीवन का सबसे बड़ा व्यापार पुण्य है, सबसे बड़ा लाभ शांति है और सबसे बड़ा धन भक्ति है। इसलिए आज की रात जब दीप जलाएं तो केवल तेल और बाती से नहीं, अपने मन के विश्वास से जलाएं, क्योंकि जब श्रद्धा का दीप जलता है तो भाग्य स्वयं रोशनी में बदल जाता है। और जब मन में विष्णु का नाम बसता है तो लक्ष्मी स्थायी रूप से उस घर में निवास
करती हैं। तो दर्शक बंधु, इस कथा का श्रवण करने के बाद आपसे निवेदन है, आज तुलसी माता के पास दीप जलाइए, अपने हृदय में एयूएम नमो नारायणाय का नाम बसाइए और कहिए, हे श्री हरि, मेरे भीतर जो अंधकार है उसे अपने प्रकाश से मिटा दो, मेरे जीवन को धर्ममय, कर्ममय और आनंदमय बना दो। और याद रखिए, देवठनी एकादशी की कथा जो मनुष्य श्रद्धा से सुनता है वह जीवन में कभी गरीब नहीं रहता, क्योंकि उसके घर केवल लक्ष्मी नहीं, स्वयं विष्णु निवास करते हैं।